दोस्तों, आज की कहानी है हमारी सास बहू के झगड़ों से कैसे पाएं समाधान। हाल ही में मीना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। मीना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि मीना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्दी ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीने के बीत जाने के बाद दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ मीना और आक्रमण हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास के साथ झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ की साइड ली, तब मीना गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। मीना के पिता केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उसे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। मीना के पिता को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तू अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन मीना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से उसकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। मीना सहमत हो गई और ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ मीना की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि मीना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसीलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और मीना खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया था। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता हो। अब मीना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्दी ही मर सकती है। वह अपने पिता के पास गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपा करके मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताइए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तो तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। नैना हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिताजी ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह, जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नर्म रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदलना और तुम्हें समझना शुरू कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला, यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। नैना अपने पिता की बात को समझ चुकी है। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेद को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके परिजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते का मार्गदर्शन करें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।